आजकल के पुढ़ारियों को तो कहीं से मौका मिल जाए तो जोंक की तरह से चिपकते हैं और खून जब तक अंतिम बूंद बाकी है आप में तब तक चूसते रहते हैं। ऐसे हैं सब कुछ, कहीं मौका मिल जाए। देखो आप, एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर, भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता भरपूर, फिर यही पुढ़ारी रिश्वत भी लेते हैं अलग से। आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ, अकोला में कहीं पर किसी मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगाना है और मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूं आप ले जाओ कि हमें एक हैंड पाइप लगाना, बिना पैसे के आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देना। छोटे से छोटा काम, गली में किसी कोने पर हैंड पाइप लगाना, किसी गांव में कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, गांव की सड़क बनाना, जो उनका काम है, जो फर्ज है, जिसके लिए हम उनको टैक्स देते हैं, उसमें ऊपर से रिश्वत अलग से लेते हैं। और क्या है, बंटवारा है, पूरा मंत्रालय बंटवारा करता है पैसे का। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अकोला में कोई एक स्कूल खोलना चाहो तो आपको जितनी रिश्वत देनी पड़ेगी उतने में शायद 2 स्कूल खुल जाए। परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर मिल गया तो नॉन ग्रांट वाला होगा, फिर ग्रांट वाला कराने में अलग से आपको, ये सारे धंधे वो करते हैं। रिश्वत भी लेते हैं, घूस भी लेते हैं। और रिश्वत और घूस जब लेते हैं तो ये भी नहीं देखते कि ये गरीब आदमी है, नहीं दे सकता। वो तो कसाई जैसे निर्दयी होते हैं। जैसे कसाई होता है ना, वो ना गाय को देखता है ना बड़द को देखता, सब पे उसका छुरा चलता है बड़ा, वैसे ही कसाईपन इनमें आ गया। गरीब से गरीब आदमी को नहीं छोड़ते। मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा, मैं तो गांव में जाता हूं, इतने गरीब लोग जिनके पास बेचारों के पास खुद का कुछ नहीं है, पुढ़ारियों ने उनको भी धोखा देने में कमी नहीं छोड़ी। किसी को धोखा देते हैं, तुमको नौकरी लगवाएंगे, मुंबई आ जाओ, इतना पैसा दे दो, बेचारा कहीं से कर्ज लेके देता और मुंबई पहुंच के कुछ नहीं उसका। और अभी तो ऐसे केस पकड़े जाने लगे हैं। अभी तो कोई एक बाई पकड़ी गई है जिसका टेप है, ओरिजिनल टेप है, जिसमें उसने कहा कि तुमको शिक्षक की नौकरी मिलेगी, 35,000 रुपए ले आओ। और गारंटी देकर वो बाई बोल रही है, मैं नाम भूल गया, नहीं तो नाम लेके बताता, यही महाराष्ट्र की पुढ़ारी है। वो कहती है कि तुमको गारंटी से नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो 33-35,000 रुपए वापस करेगी। और वो जिस व्यक्ति ने ये सब किया उसने टेप कर लिया, क्योंकि तहलका.com जब से हुआ है लोगों में थोड़ी होशियारी आ गई। तहलका.com ने थोड़ा होशियार तो बनाया ही है लोगों को, तो उसने टेप कर लिया और ले जाके सुना दिया कि देखो इस तरह से घूस और रिश्वत छोटे छोटे कामों में, तो वो अलग से है, पगार अलग से, रिश्वत और घूस अलग से। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि इनको पगार देने की जरूरत क्या, रिश्वत और घूस में ही इतना बना लेते हैं। इन सब की पगार तो 0 कर देनी चाहिए, लेकिन वो है। तो रिश्वत अलग से, घूस अलग से, पगार अलग से। और अब एक आखिरी बात इनके बारे में कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कमाई पैसे की अलग से। जैसे एक एनरॉन नाम की अमेरिकन कंपनी आई यहां महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बहुत सारे पुढ़ारियों ने कहा कि हम उसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि जो उसको अरब सागर में फेंकने वाले थे उन्होंने ही सामने से समझौता कर लिया। तो एनरॉन का समझौता हुआ तो बीज बनना शुरू हुआ, तो बीज प्रकल्प अभी लग गया, तो उसमें बीज बनना शुरू हुआ। 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट बीज बनता है एनरॉन में। अभी तो 2 महीने से बंद है, लेकिन जब बंद हुआ तो 8 रुपए यूनिट का उसका रेट था। और वैसे महाराष्ट्र में एनरॉन के अलावा जो बीज प्रकल्प चलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां महाराष्ट्र में बनती है, उसमें 1 यूनिट बीज बनता है 65 पैसा। एनरॉन के अतिरिक्त 1 यूनिट बीज महाराष्ट्र में 65 पैसे का हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और एनरॉन का 8 रुपए। एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा कि ये चक्कर क्या, एनरॉन के बिना हम बीज बनाते हैं तो 65 पैसे यूनिट, और एनरॉन वही बीज बनाता है तो 8 रुपए यूनिट। कहने लगे राजू भाई क्वालिटी का फर्क है। तो मैंने कहा भाई क्या क्वालिटी का फर्क है, बीज तो बीज होता, उसमें क्या क्वालिटी का फर्क है। क्वालिटी का फर्क बल्ब में हो सकता है, ट्यूबलाइट में हो सकता है, बीज में क्या फर्क है। लेकिन वो ऐसा समझते थे कि मैं मूर्ख हूं तो मैं मान जाऊंगा, उन्होंने कहा क्वालिटी का फर्क है। मैंने कहा भाई ये कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी बल्ब में ट्यूबलाइट में हो सकती है, बीज तो एक ही जैसा। तब वो कहने लगे ये इंपोर्टेड बीज, माने अमेरिका से हमने कंपनी बुलाई है, उसका ये बीज है। तो उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास न कोई प्रमाण था न कोई सबूत था। उसके थोड़े दिवस के बाद ही पता चला कि जिस एनरॉन कंपनी को यहां प्रकल्प मिला चलाने के लिए या बनाने के लिए, उस एनरॉन कंपनी ने पुढ़ारियों को 247 कोटी रुपए की रिश्वत खिलाई। 247 कोटी। और ये बात कैसे खुली, एनरॉन कंपनी के एक अधिकारी ने अमेरिका में ही इस बात को खोला। कैसे खोला, अमेरिका में एक हंगामा आजकल चल रहा है
ये तो हुआ अतिरेकी हमला, ये नहीं, इससे भी बड़ा एक हंगामा ये है कि जॉर्ज बुश नाम का जो प्रेसिडेंट है उसको एनरॉन कंपनी ने 9 अरब डॉलर की रिश्वत दी है, जॉर्ज बुश को, जो इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंट है। और उस एनरॉन कंपनी से 9 अरब डॉलर लेकर तो वो राष्ट्रपति बना है। एनरॉन का यह कहना है कि इसको राष्ट्रपति हमने बनाया। अगर हम 9 अरब डॉलर नहीं देते, 9 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है, 9 बिलियन डॉलर, 900 करोड़ डॉलर। तो एनरॉन ये कहता है कि इतना पैसा हम नहीं देते तो ये तो प्रचार नहीं कर पाता, प्रचार नहीं कर पाता तो राष्ट्रपति नहीं बन पाता, तो हमने बनाया। तो उनको पूछा गया क्यों बनाया, तो अमेरिका में एक स्टेट है उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट में बीज की पूरी व्यवस्था एनरॉन कंपनी के हाथ में आए, इसके लिए उन्होंने 9 अरब डॉलर दिया प्रेसिडेंट बुश को। एनरॉन ये चाहता था कि पूरी बीज व्यवस्था, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमारे हाथ में आ जाए कैलिफोर्निया में। तो उसका कुछ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन घोटाला बीच में खुल गया तो वो बात वहीं पे रुक गई। तो अब एनरॉन के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा माहौल है, उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुए हैं, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। तो उसी के दौरान एक एनरॉन कंपनी के अधिकारी को यह पूछा गया कि भाई, अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति को पैसा देके खरीद सकते हो तो सब दुनिया में आप यही करते होगे। तो उन्होंने कहा करते। तो उनको कहा गया भारत में भी ऐसा किया कि हाँ किया। तो भारत में क्या किया आपने, तो उन्होंने कहा 247 कोटी रुपए दिया भारत के पुडारियों को। तो उसको पूछा गया कि आपने अपनी बैलेंस शीट में कहीं लिखा है ये 247 कोटी रुपए, तो उन्होंने कहा हाँ लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा कि हमने रिश्वत में दिया, घूस में दिया। तो पूछा गया कैसे लिखा है, तो उन्होंने कहा हमारी बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन। अब ये चक्कर क्या, पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होता है, ये राजनीतिक शिक्षण एक नई बीमारी आई है इस देश में। बहुत सारे शिक्षण होते हैं, समाज शिक्षण होता है, गणित का शिक्षण होता है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सबका, ये राजनीति का क्या शिक्षण। तो एनरॉन कंपनी के अधिकारी का यह कहना है कि पहले कोई पुढारी हमारा विरोध करते हैं, फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमारा विरोध करना बंद कर दिया, तो उनका राजनीतिक शिक्षण हो गया। ये है। अब आप जरा एक कल्पना करो कि एक एनरॉन कंपनी 247 कोटी रुपए की रिश्वत अगर दे सकती है, तो भारत में एनरॉन जैसी 4000 कंपनियां हैं, कितने लाख कोटी की रिश्वत दी होगी, आप सोचो। फिर मैं थोड़े दिन से इस पूरे प्रकल्प में बहुत पीछे पड़ा हूं, एनरॉन वाले में, एनरॉन जैसे कई प्रकल्प में। तो मुझे माहिती ये मिल रही है कि ये जितने भी प्रकल्प ऐसे लगते हैं, कोई भी परदेशी कंपनी आती है, बिना रिश्वत और बिना घूस के कोई प्रकल्प उनको मिलता ही नहीं, सैंक्शन नहीं होता। तो इतना सारा पैसा ये लोग जब बनाते हैं प्रकल्पों में, तो वो कहां जाता, एक तो पगार का लेते हैं, फिर घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर प्रकल्प लगते हैं प्रोजेक्ट में, उनमें से अलग से लेते हैं।